सुनो जी बच्चों, प्लीज बातें शातें बंद करें जी। आपको एक काम दिया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। कितने लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाला जी? 4 लेक्चर्स को कंप्लीट करने वाला। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन 4 लेक्चर्स में आपने कितनी फैमिलीज का इंट्रोडक्शन देखा है? 2 फैमिलीज का, अल्केन्स का और अल्कीन्स का। मुझे था मैंने भी कल अल्केन्स और अल्कीन्स की समरी आपको सुना दी थी, ठीक है। इससे पहले कि मैं अगली फैमिलीज पर जाऊं, आप में से अगर किसी को अल्केन्स या अल्कीन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल वैसे अल्केन की और अल्कीन की और करवाना चाहूंगा। आप एग्जांपल इसी पेज के बैक साइड पे जाके लिखेंगे। जो आपका पेज मौजूद है, इसी पेज के बैक साइड पे जाएंगे और वहां आप एक और एग्जांपल लिखेंगे। कौन सी वाली होगी, जरा गौर से सुनिए। प्लीज टेल मी, पहली फैमिली का नाम क्या था बच्चों? नाम बताइए। अल्केन, जनरल फार्मूला CnH2n+2, फंक्शनल ग्रुप नन, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑल बॉन्ड्स वर सिंगल, नेम ऑफ एन एग्जांपल प्रोपेन। अब आपके नोट्स में एग्जांपल है मीथेन की और ईथेन की, और इस शीट के ऊपर एग्जांपल है किसकी? प्रोपेन की। आप अगले पेज नहीं टेबल ना बनाएं, अगले पेज पे टेबल ना बनाएं, सीधे सीधे एग्जांपल देंगे। सीधे सीधे एग्जांपल लिखिए जी, बल्कि सवाल लिखेंगे अगले पेज पे जाकर। ब्यूटेन लिख दें बस, सिंपल ब्यूटेन लिखें और आगे देखेंगे कि उसका क्या करना है क्या नहीं करना। यू नो व्हाट, दोबारा सुनिए मैं क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने नोट्स में अल्केन में से कौन सा वाला लिखा हुआ है? मीथेन। बच्चों प्लीज बताइए, किसी को मीथेन में कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? नहीं? ओके। ईथेन में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। उसमें आपने एक एक्स्ट्रा मीनिंग क्या लिखा हुआ था? इसमें एक मीनिंग लिखा हुआ है आपने, कार्बन फॉर्म्स ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपका एक जुमला यूं चल रहा है, कार्बन फॉर्म्स ओनली व्हाट? ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यूं समझे कि ये किसकी डेफिनेशन है? यही सैचुरेटेड की डेफिनेशन है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? यही मतलब है सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। खैर मैं अभी इस वक्त एग्जांपल आपको कौन सी देना चाहता हूं वो जरा प्लीज सुन लीजिए। मीथेन हो चुका, ईथेन हो चुका, प्रोपेन हो चुका, अब क्या रह गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन की तरफ जाता हूं यार। इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन, पता आप कैसे क्या समझेंगे? ब्यूटेन में 2 बातें हैं। एक बात है ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होंगे, एन का मतलब क्या? सारे के सारे, ये मतलब निकालेंगे आप। एन में क्या मतलब निकालेंगे? सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं। और मेथ का मतलब क्या था? 1 कार्बन। एथ का मतलब 2 कार्बन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? नो? ओके। सो 4 कार्बन है जी, 1 2 3 4। एनी इश्यूज विद दिस? है जी, 4 कार्बन आ गए। बस अब एक बात बतानी है आपको, कार्बन ने सारे बॉन्ड्स कैसे बनाने हैं? सिंगल। और टोटल बनाने कितने? 4। तो इसका कार्बन तो 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। इसके 4 बॉन्ड्स, इसके भी 4 बॉन्ड्स, इसके भी 4 बॉन्ड्स। टोटल बॉन्ड्स 4 हो गए सबके। बच्चों टोटल बॉन्ड्स सबके 4 हो गए हैं, ठीक है। अब एक बात सुनिए जरा, क्या सिर्फ यही ऑप्शन है? क्या सिर्फ यही ऑप्शन है? यू नो देयर इज वन मोर ऑप्शन। वो वन, बल्कि इससे पहले कि मैं वन मोर ऑप्शन पे जाऊं, इसको खत्म कर लूं जरा। ये पूरा क्या हो रहा है? डिस्प्ले है ना, ये है डिस्प्लेड फॉर्मूला। यहां अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। एनीवन? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला? पहला कार्बन हो गया C, कितने H है? CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C कितने हैं? C है 4, H कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने? और ये कौन से जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? क्या ये हमारे वो क्या बोलते हैं जी सर जी? वो CnH2n+2, जिसका मतलब क्या था?
हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी होगी? डबल, डबल से 2 ज्यादा, 4 का डबल क्या होता है? 8, 8 से 2 ज्यादा कितने होते हैं? 10। तो C4H10 किस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है? उसी को करता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? एनीवन प्लीज? ओके। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो आप अगले पेज पे चले गए, ब्यूटेन की एक ऑप्शन तो ये वाली आ गई, क्या ब्यूटेन की कोई और ऑप्शन नहीं है? क्या ब्यूटेन की कोई और ऑप्शन नहीं है? जरा चेक कीजिएगा, एक और ऑप्शन भी है, एक और सिचुएशन भी है कि मैं चारों के चारों कार्बन सीधे ना बनाऊं। कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं जी? सुने जरा गौर से। मैं 1 2 3 कार्बन यूं बनाऊं, 3 कार्बन कैसे बनाऊं? यूं, और चौथा कार्बन यहां बनाने की बजाय पता है किधर? इधर बना दो। हेलो, गौर से मेरी बात सुने जनाब साहब। क्या किया मैंने कहा जी एक और ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि जो ब्यूटेन था उसमें 4 के 4 कार्बन मैंने सीधे बना दिए थे। अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने 3 कार्बन सीधे बनाए और चौथा कार्बन थोड़ा नीचे, मतलब सेकंड वाले कार्बन के साथ नीचे बना दिया, तो क्या होगा? देखते हैं। इसके टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने? 4। इसके कितने? 4। इसके कितने? 4। इसके कितने? 4। हेलो जी, एक तो बताएं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। हर कार्बन ने बॉन्ड्स कितने बनाने हैं? 4। सारे के सारे सिंगल होंगे कि डबल होगा? सारी बातें आ रही हैं। मतलब ब्यूटेन की पहली बात क्या है? टोटल कार्बन एटम्स होंगे 4, हैं कि नहीं? ब्यूटेन की दूसरी बात क्या है? सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे? सिंगल, हैं कि नहीं? ब्यूटेन की अगली बात क्या है? हाँ जी बताइए प्लीज, ब्यूटेन की अगली बात क्या है? 4 कार्बन भी आ गए, हर कार्बन ने क्या कर दिया? प्लीज बताइए, हर कार्बन ने क्या कर दिया? 4 सिंगल बॉन्ड्स बना दिए। अब वो चारों कार्बन सीधे मतलब एक चेन में है, उनकी चेन 4 कार्बन की है, या उनकी चेन जो है वो 3 कार्बन की चेन है और चौथा कार्बन कहीं ब्रांच के तौर पर लगा है? हो सकता है भाई। मुझे आप बताइए, क्या इसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद जरा काउंट करें। अच्छा, वैसे मुझे इसका स्ट्रक्चर बताएंगे? CH3 है, फिर CH है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या लगाऊं? नीचे ब्रैकेट में CH3 आ गया, फिर आगे यू नो व्हाट इज हैपनिंग, मैंने ये लिखा CH3, फिर ये लिखा CH, फिर जो नीचे था वो क्या कर दिया? ब्रैकेट में लिख दिया CH3, उसके आगे क्या था? CH3। किसको मसला है इस बात से? एनीवन? तो अब बेटा जी बात ये है, इसमें भी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 1 7 8 9 10। कितने हो गए? अच्छा, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ये है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ये है। ये कौन सी कहानी है? इस कहानी को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं जी? कि 2 कंपाउंड्स हो, स्ट्रक्चर उनका कैसा हो? डिफरेंट हो। सेम है डिफरेंट है? स्ट्रक्चर तो क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या सेम है? तो 2 कंपाउंड्स हो जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनको क्या कहते हैं? किसी जमाने में एक लफ्ज था आइसोटोप्स। वो क्या था? 2 एटम्स हो, क्या सेम थे? क्या सेम था जी? प्रोटॉन्स सेम थे, क्या डिफरेंट था? तो वो तो एटम्स की कहानी थी ना, एटम्स में कुछ आइसोटोप्स। मैं एटम्स नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा हूं? कंपाउंड्स। क्या पढ़ा रहा हूं? मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूं। इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। एटम्स नहीं पढ़ा रहा, मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूं, मतलब एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूं। इनमें क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? कुछ कहानी आ गई है। क्या कहानी? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया है और क्या डिफरेंट हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया। अब क्या मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, खुद हुआ है, ठीक है। मैंने पहले 4 कार्बन सीधे सीधे लगा दिए, फिर पता नहीं दिमाग में ख्याल आया 3 सीधे करो, चौथा साइड पे करो, कर दिए। 4 कार्बन उधर भी है, 4 कार्बन इधर भी है, 10 हाइड्रोजन उधर भी है, 10 हाइड्रोजन इधर भी है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C4H10 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C4H10 है, लेकिन फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? आइसोमरिज्म कहते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। When 2 compounds have the same molecular formula but different structural formula, then what is it? They are known as isomers of each other. ये आप वीडियो रिकॉर्डिंग में बड़ी डिटेल से मैंने एक एक अलीफ अलीफ करके कहानी सुनाई हुई है। किसी को मसला है इस बात से? हाँ, एक और मसला है। क्या?
मैंने इसका नाम भी कुछ और लिखा होगा। क्या नाम लिखा हुआ है? पहले 2-3 लेक्चर्स में नाम लिखने के रूल्स चल रहे हैं, वो रूल्स पढ़े कि नहीं पढ़े भाई? है जी? कौन मुझे समझाएगा इसका नाम क्या है? सर बस मुझे 2 मिनट, बल्कि 1 सेकंड मैं ये देख लूं। सर बाद में देख लें इसको, बाद में देख लें प्लीज। ठीक, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, क्या 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 कहानी चल रही है जी? रूल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रूल्स ऑफ व्हाट? जरा हाथ खड़ा करें किस किसने 3-4 लेक्चर्स देखे हुए? बच्चों आज तो मैंने काम चेक करना था। उमर साहब कितने लेक्चर्स देखे हैं? 3 देखे हैं। तीसरे लेक्चर में मैं रूल्स पर पहुंचा हूं। हैं? क्या रूल है? नाम लिखने का रूल क्या है? जी भाई नहीं पहुंचे आप। तो अगर मैं आज काम चेक करता तो फिर क्या होता? हाँ, तो कैसे आंखें बंद करके लिखें? अगर आपने वीडियो देखी है, लेक्चर देखा है, वीडियो सिर्फ फिल्म ड्रामा तो नहीं है। कल मैं कहता मूवी देख कर आओ, पूरी कहानी सुनाता है मुझे, सर जी हीरो ने ये किया था, हीरोइन ने ये किया था, गैंगस्टर ने ये किया था, विलन ने ये किया था। भाई वो भी तो वीडियो है ना, कुछ सुन समझ कर पढ़ कर आनी थी ना। किसको लगता है कि वो मुझे रूल समझा सकता है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 गर्ल्स में से जी, कशफ आप समझाएं। हाँ, वो कह रही हैं सर जी सबसे पहले क्या करें? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स चेक कर लें। क्या चेक कर लें जी? जरा सबके सब सुनेंगे प्लीज, क्या बोला उन्होंने? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स चेक कर लें। ठीक है, खैर अगर मैंने ही पढ़ाना है तो फिर आपने वीडियोस में 4 दिन है वीडियोस देखा। अगर ये भी मैंने समझाना है तो यही तो मैं चाहता था कि आप वीडियोस में से देख लें कि नाम रखने का उसने असूल क्या पढ़ाया है। खैर बहरहाल चलो पढ़ा देते हैं। नहीं जनाब मैं नहीं पढ़ा, मैं आप वीडियो से देखेंगे, आप वहां से सीखेंगे, मैं कल टेस्ट लूंगा आपसे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये ऐसा मजाक नहीं चल सकता कि मैंने वीडियोस का आपका इतना एक रिसोर्स बना के दिया हो और आप कहें सर जी आप नहीं पढ़ाना है। मैं टेस्ट के बाद पढ़ाऊंगा, बेइज्जत करने के बाद। ठीक है, अगर टेस्ट खराब हुआ तो ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, लेकिन कम से कम वो जो आप 5-6 वीडियोज होंगी उसी में से सारा कुछ होगा। बराए मेहरबानी सही तरह से पढ़ कर आइएगा। मैंने जो समझाना था समझा दिया है। मैं किस लेवल तक चला गया हूं कि ब्यूटेन के एक नहीं, ब्यूटेन के कितने कंपाउंड हैं? 2। एक की चेन में 4 कार्बन हैं सीधा सीधा, और एक और कंपाउंड में 4 कार्बन कैसे हैं? पहले 3 वाली चेन है और चौथा कार्बन कहीं एक्स्ट्रा नीचे लगा हुआ है। अब क्या इसका होगा क्या नहीं होगा वो आप वीडियोस में से देखेंगे। मुझे एक बात बताएं, अगली फैमिली पे है जी, अल्कीन की भी एक और एग्जांपल पढ़ानी है। अल्कीन के लिए एक और नाम क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या नाम था जी? और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सीन है, इसका प्लीज मुझे बताएं जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n। और इसमें कार्बन फॉर्म्स क्या? कार्बन फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। यही उसका कौन है? कार्बन का किसी और कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना, यही उसका क्या सीन है? यही उसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या था? इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम है जी डबल बॉन्ड। और आप उसको दिखाते कैसे हैं? C डबल बॉन्ड C, और 2 बॉन्ड्स इधर रह गए, 2 बॉन्ड्स उधर रह गए। ओके, इसके लिए आपने नोट्स में एक लिखा हुआ है ईथीन। क्या लिखा हुआ है? ईथीन नोट्स में आ गया। कल इस पेज के ऊपर आपने प्रोपीन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आज क्या पढ़ाऊं? अगले पेज पे जाओ, मान लो ब्यूटीन, मतलब पेज की बैक साइड पे जाओ। पेज की बैक साइड पे क्या एग्जांपल लिखेंगे? ब्यूटीन। क्या लिखेंगे जी? ब्यूटीन की एग्जांपल कैरी करेंगे जी आज। दूसरी अल्कीन, प्लीज बताइए थर्ड फैमिली कौन सी लिखी हुई है? एल्कानॉल। क्या लिखा हुआ है? एल्कानॉल है कि एल्कोहल लिखा है? हाँ लिखा है जी एल्कोहल। एक और नाम भी है इसका, उसने लिखा है एल्कोहल। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो उसका एक और नाम भी था, क्या? एल्कानॉल। क्या? एल्कानॉल। एल्कानॉल, प्लीज एक नाम और भी लिखिए, एल्कानॉल। एल्कानॉल, ठीक है जी। ये एल्कानॉल लिखने के बाद नॉर्मल पेज पे चले जाओ बेटा जी। एल्कानॉल में क्या कहानी चल रही है? क्या कहानी चल रही है? गौर से मेरी बात सुनिए। जैसे उसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। लेट मी टेल यू, इसका जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। फिर साथ में क्या?
साथ में OH, एल। CN, C जितने भी होंगे N होंगे, H कितने होंगे, H 2N+1 होंगे। 2N+1 मतलब पहले डबल होंगे, फिर डबल से एक ज्यादा होंगे, फिर उसके आगे क्या होगा, एक OH। ये OH क्या है, ये असल में इसकी खासियत है। क्या है इस फैमिली की खास चीज, क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, जरा नाम देखें, क्या लिखा है, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल। एक बात पूछूं भाई, यू रिमेंबर समथिंग लाइक OH1 नेगेटिव, दैट वाज हाइड्रोक्साइड आयन। व्हाट वाज दिस, इट्स नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, क्यों, इस हाइड्रोक्सिल। फर्क क्या है, हाइड्रोक्सिल में और हाइड्रोक्साइड में बहुत बड़ा फर्क है। वो भी OH है, ये भी OH है, लेकिन वो OH1 नेगेटिव वाला आयन है। कौन है, मतलब रेडिकल है पूरे का पूरा। ये OH वाला आयन नहीं है, इसने आयनिक बॉन्डिंग नहीं करनी है, इसने क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही करनी है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस OH का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इसके स्ट्रक्चर में O है, O के साथ H है, और O के साथ जो H है इसके ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज क्या है, बल्कि एक लाइन लिखी है, बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, किसके साथ, जिस किसी के साथ भी बनाना है। ठीक है जी। OH1 नेगेटिव क्या करता था, आयोनिक बॉन्ड बनाता था किसी के साथ भी। ये OH1 नेगेटिव आयन नहीं है, क्या है, ये OH के साथ एक बात बताऊं, इसको थोड़ा सा और खोल देता हूं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। You know, oxygen belongs to group number what? Group number 6. Okay. If it belongs to group number 6, then how many electrons does it have in the outermost shell? 6. What is this valency? It will share 2. So how many bonds will it form? 2. अब ये बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 2. Okay. अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाने, अब उधर उसके एक H है, इधर उसके एक R है, ये H हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, एक ही बनाता है, उधर से एक बन गया, तो फिर मजबूरन O क्या करेगा, इधर किसी से कोई, अब ये कौन है सर, कोई है, छोड़ें कोई भी है, मेरा इस वक्त फोकस R नहीं है, मेरा इस वक्त फोकस O है। कौन फोकस है जी, मेरा O फोकस है। और मैं O के बारे में आपको क्या समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जनाब साहब ये जो O है, इस O ने क्या करना है, एक बॉन्ड बनाना है H के साथ, और एक बॉन्ड बनाना है किसी भी R मतलब कार्बन्स के साथ। चलो R का मतलब बताता हूं, R मतलब क्या, चेन ऑफ कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो जब इसने सिंगल बॉन्ड बनाना है, क्या आप इसको हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे, हाइड्रोक्साइड तो नहीं कहूंगा मैं इसको, क्या कहूं, हाँ एक और नाम है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, और हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सिल भी कह सकता हूं, हाइड्रोक्सो भी कह सकता हूं। हाइड्रोक्साइड, आई होप यू रिमेंबर, आइड का नाम या एट का नाम या आइट का नाम ये किधर था, ये तो रेडिकल्स या एनाइंस की लिस्ट में था ना, आइड्स और एट्स और आइट्स, याद आ रहा है, वो यहां नहीं है भाई, या तो हाइड्रोक्सिल है, या बहुत हुआ तो एक और नाम होता है, क्या, हाइड्रोक्सो। हेलो, तो हमने क्या किया, अल्कोहल के लिए एक और नाम क्या रखा, एल्कानॉल भी रखा, हाइड्रोक्सिल को क्या कह दिया, हाइड्रोक्सो कह दिया, क्या नहीं कहा, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, वो आयन था, ये आयन नहीं है। ओके, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल में मुझे लगता है कि आपकी वर्कशीट में एक एग्जांपल थी मेथनॉल की, नोट्स में तो शायद ना हो, वर्कशीट में कुछ था आखिरी सवाल शायद मेथनॉल वाला। जरा मुझे वर्कशीट दिखाएंगे प्लीज, आई वांट टू सी द वर्कशीट। आपकी जो रिसेंटली केमिस्ट्री वाली वर्कशीट गुजरी है, उसमें आखिरी पेज पर देयर इज दिस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉर व्हाट, प्लीज जरा उस वर्कशीट पे जाएं, वर्कशीट पे जाएं जी। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 18 देखें, पता नहीं 18 है क्या 19 है, नंबर मिसप्रिंट हुआ, जिसमें कहता है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ मेथनॉल। क्या, मेथनॉल। व्हाट इज मेथनॉल, मैथ मतलब एक कार्बन, नॉल, नॉल कौन सी फैमिली है, एल्कानॉल,
अल्केन में क्या था, एन फैमिली, फिर ईन फैमिली, फिर अनोल फैमिली। क्या है नाम, क्या चल रहा है यहां, मलक चौधरी अमान नहीं चल रहे, क्या चल रहे हैं, एन इन ओल। क्या एन इन ओल, एन क्या था, एन में खास चीज क्या है, तो जो प्लीज बोर्ड पे देखो यार, एन में खास चीज क्या है, एवरी बॉन्ड इज सिंगल। इन में खास चीज क्या है, देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ओल में खास चीज क्या है, ओ है, ओल में क्या है, ओ फॉर ऑक्सीजन है। कौन है जनाब, वो ओ फॉर ऑक्सीजन में क्या है, उसके साथ आगे एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सो ग्रुप है। आप देखेंगे मेथनॉल नजर आ रहा है, ये मेथनॉल का क्या बना हुआ है बच्चों, वर्कशीट में मेथनॉल का क्या बना हुआ है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। हम ज्यादातर किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, मेथनॉल के किस में, डिस्प्लेड में, फिर स्ट्रक्चरल में, फिर मॉलिक्यूलर में। तो आप मुझे बताएंगे उसकी शक्ल, उसी पे जाएं, वर्कशीट पे जाएं, वर्कशीट पे जाकर क्या करें जनाब साहब, सबके सब अपनी केमिस्ट्री वाली वर्कशीट खोलें जी। मैं कहां कहां कौन कौन सी एग्जांपल कराऊंगा जरा गौर से देखिएगा। मैंने आपके पास जो एक केमिकल बॉन्डिंग और कंपाउंड्स वाली वर्कशीट है उस पे जाके क्या एग्जांपल चल रही है, मेथनॉल वाली। बताएं उस मेथनॉल में क्या चल रहा है, अगर मैं उसको डिस्प्ले करूं कितने कार्बन है, एक, उस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, अगर वो मेथनॉल है तो उस एक कार्बन के साथ क्या लगा होना चाहिए, ओ लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए, OH। क्या OH। इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स बाकी हैं, किसी को मसला है कि उधर जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, क्या उस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की जगह ये लिख सकते हैं आप या नहीं लिख सकते, किसी को मसला है इस बात से, एनीवन। इसका स्ट्रक्चरल क्या होगा, CH3OH। मॉलिक्यूलर क्या होगा सर, वो भी यही होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा। कैसे, एक कार्बन, फिर हाइड्रोजन कितने, तो चेक करना वहां से, 2 1s are 2 + 1 3, ये 3 हो गए, फिर साथ में आगे OH। किसी को मसला है इस बात से, एनीवन, बल्कि एक मुझे मसला है। वापस आए मतलब, एक तो ये जनरल फॉर्मूला है, क्या मैं इस जनरल फॉर्मूला की जगह ये लिख सकता हूं, जरा प्लीज मैथ्स वालों से सवाल है, अलजेब्रा वालों से, CnH, ये वाले 2n + 1 और ये वाला 1 कितने हो गए, 2n + 2 और एक O। हेलो, ऐसे लिख सकता हूं। अब चेक करेंगे, मैंने अल्कोहल के लिए एक और नाम क्या रखा, एल्कनॉल, एक्स्ट्रा बात होगी। पहले तो ये लिखा है जनरल फॉर्मूला, फिर क्या लिखा है, ये लिख दिया। क्यों, कुछ हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन उधर भी तो है, तो अगर मैं उसको इकट्ठा करके लिखना चाहता हूं, अगर मेरा दिल कर रहा है इकट्ठा लिखना है, तो मैंने 2n + 1 ये वाले, प्लीज बच्चों बोर्ड पे देखें, नहीं समझ आएगी यार बात, 2n + 1 ये वाले और एक ये वाला, क्या कर दिया, कितने हो गए, 2n + 2 हो गए और एक O। ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, या नहीं, तो ये भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।